Dear student, today we'll discuss you exercise number 4.1 in linear equation in two variables. Exercise 4.1 question number 2. Express the following linear equation in the form ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each case. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 वार। ये जो ऊपर डैश लगाया गया है 5 के ऊपर, इसको हम कहते हैं वार, यानी रिपीटेड है ये। इसको हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का उसमें रखना है। तो और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो कंपेयरिंग विद, यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, देन वी गेट ax 2x, then a equal to 2, by in place of 3y, then b equal to 3 and c is equal to, इसको हम ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 वार इज इक्वल टू 0। तो C is equal to 9.35 var. Next, second part में x minus y upon 5 equal to 10 minus 10 equal to 0। तो सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट सही तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस 1/5 इंटू वाई, ऐसे लिख सकते हैं इसको। माइनस ये हमने ए एक्स और x का यहाँ पर कॉफिशिएंट नहीं तो इसे 1 हो गया। x में जब कोई चीज़ नहीं लिखी होगी तो इसका कॉफिशिएंट 1 होता है, यानी कॉफिशिएंट को मैंने अलग कर दिया। अब यहाँ पर वही लिखेंगे कंपेयरिंग विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, बी गेट ए इज इक्वल टू 1, वी इज इक्वल टू माइनस 1/5, सी इज इक्वल टू माइनस 10। दैट इज आंसर। लास्ट एक पार्ट और इसका दिया गया है, 8th पार्ट में जो दिया गया है वो दिया गया है 5 इज इक्वल टू 2x। इसको कन्वर्ट करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम। इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 या 2x, यहाँ पर y नहीं दिया गया तो y का कोफिशिएंट अगर 0 ले लें तो y का कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट a is equal to 2, b is equal to 0, c is equal to माइनस 5। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज नंबर 4.1 आप सभी लोग करेंगे। इसके बाद आपका अगली एक्सरसाइज है उसमें है solution of a
लीनियर इक्वेशन। जो आपका लीनियर इक्वेशन दिया गया उसके सलूशन कैसे निकाले जाएं, जैसे इसमें फॉर एग्जाम्पल थर्ड दिया गया है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू इसको निकाल दें इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। यदि हम इसको x इक्वल टू लिखेंगे, x इक्वल टू 2y उधर जाएगा तो 6 माइनस 2y हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 1, देन 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 2y, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1। सिक्स माइनस 1, 2y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5/2। तो इसका एक सलूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5/2। ये पहला सलूशन हो गया। इसी प्रकार से पुट x इज इक्वल टू 2 रखें, x इक्वल टू 3 रखें, x इक्वल टू 4 रखें, तो इसके आपके 4 सलूशन निकल आएंगे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू और वाई एंड वाई। एक्सरसाइज 4.2। इस 4.2 की एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इक्वेशन दिया गया y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर 1 आ यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड इसका ऑप्शन है ओनली 2 सॉल्यूशन, और थर्ड ऑप्शन इसका दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में कहा गया है इनफाइनाइटली दिया गया है, मैनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आपका जो इक्वेशन दिया गया है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 दिया गया है, पुट x इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो फर्स्ट सोल्यूशन हो गया 1 and 8। x इक्वल टू 2, then y is equal to 3 into 2 plus 5 is equal to 11, 2 and 11, x equal to minus 1, then y is equal to 3 into minus 1 plus 5, तो ये 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि x की वैल्यू रखते चले जाएंगे तो y की डिफरेंट मान निकलेंगे। इसमें x इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हम देखें कि जो इक्वेशन आपकी दी गई थी, लीनियर इक्वेशन दिया गया 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स थे x और y। इन दोनों वेरिएबल्स को मैंने देखा कि x इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो दूसरा वेरिएबल 8 निकलता है, y 2 रखते हैं तो ये, इस तरीके से हम इसको इन्फिनिटली बहुत से सलूशन निकाल सकते हैं। तो जो पहला पार्ट दिया गया है कि इसका क्या यूनिक सलूशन है ये, तो ये तो नहीं है। सेकंड पार्ट में ओनली 2 सलूशन, 2 नहीं है तो 3 मैंने निकाल दिए। थर्ड में दिया गया है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, तो ये सही है।
तो यहां लिखेंगे द ट्रू ऑप्शन इज थर्ड, y is equal to 3x plus 5 has infinitely many solution. रीजन हम दे सकते हैं कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, अगर हम यहां लिख रहे हैं रीजन भी, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x there is a corresponding वैल्यू ऑफ y। तो ये रीजन है कि हम जितनी वैल्यू x की रखते जाएंगे y की उतनी वैल्यू निकलती चली जाएंगी, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसका फर्स्ट पार्ट है, जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था, इसके में 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सबसे पहले हम इसको किसी एक के डिपेंड बनाएंगे। जैसे हम इसको लिखें y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, तो ये इक्वेशन डिपेंड ऑन x हो गया। या तो x इक्वल टू निकालें या y इक्वल टू निकालें। पीछे वाले में हमने x इक्वल टू निकाल दिया था। अब ये इक्वेशन आपको प्राप्त हो गया। इस इक्वेशन में पुट x इक्वल टू 1, देन we get y is equal to 7 minus 2 into 1 is equal to 7 minus 2 equal to 5। तो फर्स्ट सोल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5। पुट x इक्वल टू 0, we get y इज इक्वल टू 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा 0 और 7, 2 सोल्यूशन हो गए। पुट x इज इक्वल टू 2, we get y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा 2 and 3। पुट x इज इक्वल टू 3, we get y is equal to 7 minus 2 into 3 यानी 7 minus 6, so this is equal to 1। तो सोल्यूशन इसका हो गया 3 and 1। तो 4 solutions आर आपके 4 सोल्यूशन होंगे 1 5 0 7 2 3 3 1। एक पार्ट इसका और करते हैं। 3 पार्ट्स दिए गए हैं, तो 3 पार्ट्स में एक पार्ट्स और देखते हैं। थर्ड पार्ट दिया गया है x इज इक्वल टू 4y, देन y इज इक्वल टू x अपॉन 4। इसको ट्रांसफर कर दिया मैंने। अब पुट x इक्वल टू 0, 0 से शुरुआत कर दें। वी गेट
y इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू, क्योंकि 4 है तो फ्रैक्शन में आएगा तो हम यहाँ 4 रख दें x इक्वल टू, तो वी गेट y इज इक्वल टू 1। तो इसके जो वैल्यूज़ होंगी, जो सोल्यूशन होंगे, 0 0 होगा, इसका 4 1 हो जाएगा। पुट x इक्वल टू -4, वी गेट y इज इक्वल टू -4/4, देन -1, तो -4 -1, एंड पुट x इज इक्वल टू 2, we get y इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2, सो ये हो जाएगा 2 एंड 1/2। तो ये 4 सोल्यूशन हो गए इसके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, इसमें ये कहा गया है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। ये जो आपकी वैल्यूज दी गई, 4 वैल्यूज 5 दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, आपका इक्वेशन दिया गया है x - 2y इक्वल टू 4। हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ये कहा गया है कि जो फर्स्ट पार्ट में दिया गया 0 2, क्या इस इक्वेशन का सलूशन है। गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू x - 2y इक्वल टू 4, एंड सलूशन जो गिवन किया गया है वो 0 एंड 2, यानी पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 in equation we get, जो ये वैल्यू दी गई है वो इसमें यदि रखी जाए तो ये सेटिस्फाइड होना चाहिए इक्वेशन। यदि सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो ये इसका सलूशन नहीं होगा। अब इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। पुट x इक्वल टू 0, -2 × 2 is equal to 4, then -4 is equal to 4, so 0 and 2 is not a solution of equation। इस प्रकार से इसके 4 पार्ट्स दिए गए हैं, वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू गिवन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। इक्वेशन आपकी दी गई है 2x + 3y इज इक्वल टू k। ये x इक्वल टू 2 y इक्वल टू ये सॉल्यूशन है। हम कह सकते हैं इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k, then these values will satisfied
satisfy द इक्वेशन। जो वैल्यू होती है, जो उसकी सॉल्यूशंस होता है, यदि उस सॉल्यूशन को इक्वेशन में रख दिया जाए तो ये जो x और y की वैल्यू दी गई, जब x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखी जाएगी तो ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए। तो पुट x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। We get 2 into 2 plus 3 into 1 is equal to k. 4 plus 3 equal to k. So k is equal to 7. This is answer. Exercise 1 and 2. Solve that.